दूसरा हमारा मोटिव है जेंडर सेंसिटाइजेशन। इसके बारे में किसी ने सुना है? कभी नहीं सुना? पढ़ाते नहीं हो कि 11th-12th में? ये तो काफ़ी कॉमन सब्जेक्ट है। हिंदी में इसका मतलब है लिंग संवेदनशीलता, कि लड़का लड़की, पुरुष आदमी, महिला, जैसे औरत हो गया और पुरुष हो गया, ये दोनों समान है। मतलब इनमें कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि लड़की हमेशा घर के काम करेगी, लड़का बाहर के काम करेगा। भाई लड़का भी कर सकता है। मान लो किसी के परिवार में लड़की है ही नहीं, 2 ही लड़के हैं, माता पिता हैं, तो बताओ काम वो कोई बाहर से लेके आएंगे? कोई लड़के उनको अपने माता पिता को नहीं संभाल सकते? संभाल सकते हैं ना। क्या करना होता है, सब में कैपेबिलिटी सेम है। लड़की इंसान है, लड़का इंसान है, नेचर सेम है कि ह्यूमन टैलेंट है हमारे पास में, ह्यूमन बिहेवियर है जो कॉमन है। बिहेवियर ये थोड़ी देखता है कि लड़का है लड़की है, वो सब इमोशन होते हैं, इमोशन दोनों में होते हैं। सोसाइटी क्या करती है, उस इमोशन को दबा देती है कि यार ये लड़का है, रो नहीं सकता। क्यों नहीं रो सकता भाई? लड़के को दर्द नहीं होता? होता है। हाँ तो रोना चाहिए, कोई गलत बात है क्या? जब तुम्हें लगे कि यार प्रेशर अबव हो रहा है तो रोना होगा। वो स्ट्रेस को कम करता है, आदमी को स्टेबल करता है गलत करने से। जब आदमी प्रेशर में क्या करता है, कंट्रोल करता है ना, ओवर प्रेशर होता है तो ब्रेन जो डोपामीन होता है वो लो हो जाता है उसका, और उसमें ओवर थिंकिंग आने लग जाती है, और वहीं से गलत काम स्टार्ट होता है। जैसे सुसाइड करना, सुसाइड चीज़ होती है वो सबसे बड़ी तुम्हारे ब्रेन का खेल होता है, कुछ नहीं होता। एक चीज़ ट्रिगर करती है कि तुम अपने इमोशन को इतना कंट्रोल कर लेता आदमी, क्योंकि उसको कुछ चीज़ें पता ही नहीं होती कि यार मैं इंसान हूँ, कर क्या रहा हूँ, गलत और सही दोनों का प्रभाव ख़त्म हो जाता है उस चीज़ में। तो आदमी को अपने इमोशन होते हैं, कोई बात नहीं, रोना है, उससे इमोशन जो डोपामिन वो कंट्रोल होता है, ब्रेन अपने कंट्रोल में आता है। फिर दिमाग में जो भी थिंकिंग वो अपने कंट्रोल में रहती है कि मैं कर क्या रहा हूँ, सबको पता रहता है। एक लड़की को ट्रिगर करना कि यार ये लड़की ये नहीं कर सकती, कॉमनली देखा होगा स्कूल में। क्यों नहीं कर सकती भाई? लड़की सब कुछ कर सकती है, जब लड़का कर सकता है लड़की क्यों नहीं कर सकती? वो बापू सेहत के लिए हानिकारक फिल्म देखी है ना, मूवी आमिर खान वाली दंगल, वैसे लड़कियां सब कुछ कर सकती है और आज सब कुछ कर रही है। मेरा बैच सबसे बड़ा बैच है, हम 175 IPS थे, हमारे में 69 IPS है। ये 77 आ रहा लिखा हुआ है, 77 हमारा बैच है IPS का। अभी तक 77 ईयर में सबसे ज़्यादा लड़कियां हैं हमारे बैच में। तो बताओ लड़कियां नहीं कर सकती? IPS कर रही है, और कोई तो टॉप 20 में रही थी फिजिकल ट्रेनिंग में। कमज़ोर किस में मानते हो? शरीर में मानते हो ना तुम लड़कियों को, जबकि वो हमारे 170 में 150 से बेस्ट थी जो टॉप 20 में आई। एक लड़की जो बेस्ट रनर थी 3rd पोजीशन पे, वो 167 से अबव थी। तो दोनों कॉमन है। उसमें क्या है कि लड़का है लड़की है, थोड़ी है कि लड़का है लड़की है तो मतलब उनमें कुछ डिफरेंस, हाँ कुछ डिफरेंस बॉडी नेचुरली होते हैं, उनके अलावा कोई डिफरेंस नहीं होता। ब्रेन उनके भी है, ब्रेन हमारे भी है, काम वो भी करती है, काम हम भी कर सकते हैं। घर का काम ये नहीं लड़कियाँ ही कर सकती, लड़के भी कर सकते हैं। तुम में से किसको खाना बनाना आता है? मुझे भी बनाना आता है, मैंने अपनी प्रिपरेशन के टाइम पे खाना बनाया, घर का सारा काम करता हूँ अपनी मम्मी के लिए। जब मैं IPS नहीं बनाता सब कुछ करता था उनके साथ में। तो इसमें कोई हंसने वाली बात है क्या यार? लड़का ये ओके ये लड़का कर रहा है, बोलते हैं ना कुछ लोग, यार तू लड़का हो गया ये थोड़ी कर सकता है। लड़के सब कुछ कर सकते हैं, जब लड़कियां सब कुछ कर सकती है लड़के भी कर सकते हैं। तो ये सेंसिटिविटी होनी चाहिए तुम्हारे अंदर कि हाँ दोनों कॉमन है और दोनों में नॉर्मल बिहेवियर है। जब तुम्हारे पास में क्लास में बैठते हो तो लड़का लड़की सब पास में बैठते हैं, बस नेचुरल है भाई, स्टूडेंट है, बैठे हैं, हम पढ़ने के लिए आए हैं, कॉमन सी चीज़ है। तो किसी को ये पॉइंट आउट मत करना कि ये लड़का ये लड़की, इस बेसिस पे तुम पॉइंट आउट कर रहे हो, वो गलत चीज़ है। उसका इफेक्ट दोनों पे पड़ता है कि जो बोल रहा है उसके प्रति नेगेटिविटी बढ़ती है, और जिसको तुम बोल रहे हो उसके माइंडसेट का तुम्हें पता नहीं है कि उसका माइंडसेट कहता है। कोई ज़्यादा नर्वस हो जाता है कि वो आगे जाके कुछ गलत ना कर ले, उसकी थिंकोलॉजी किसी की नेगेटिव हो जाती है कि यार ये मुझे टॉर्चर कर रहा है, मैं भी किसी को करूँगा। होता है कि जब मैंने किसी को टॉर्चर किया, मुझे उसका पता नहीं कि उसकी माइंडोलॉजी अभी क्या है, कि क्या सोच रहा है, आगे जाके पता नहीं वो मेरे से भी बुरा बने किसी को टॉर्चर करने में, और उसका इफेक्ट क्या हो। जिसको टॉर्चर कर रहा है वो कुछ भी कर सकता है, उसके साथ गलत भी हो सकता है। वो हमेशा इतने उस लेवल पे हो जाए कि उसकी माइंड मेंटलिटी है वो अनस्टेबल हो जाए, पागल भी हो सकता है। सुसाइड चलो अलग लेवल है, लेकिन मेंटली डिस्टर्ब भी तो हो सकता है वो। वही होता है कोऑपरेशन, यार लड़का लड़की है बराबर बढ़िया पढ़ रहे हैं,
IAS बनते हो, हर बार टॉपर का पिछले 10 साल का रिजल्ट देखा तुमने IAS का? मतलब मोस्ट टाइम तुम देखोगे टॉपर लड़कियाँ हैं। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि लड़के कमज़ोर है या लड़कियाँ ज़्यादा होगी, या हर बार लड़के टॉपर आते हैं तो लड़कियाँ कमज़ोर है। दोनों इक्वल है भाई, कोई भी आ सकता है। वो मेंटलिटी पे डिपेंड करता है कि तुमने एफर्ट कितना किया। तो उसमें ये चीज़ नहीं होनी चाहिए कि ये लड़का था ये लड़की थी। तो तुम्हारा मेन काम ये है कि अब आगे से जो भी देखो ना तुम, तो बस ये मानना कि ये एक ह्यूमन है, सबसे पहले इंसान, फिर बाद में है कि लड़का है लड़की है। उसमें कोई कमी नहीं है कि ये दिमाग में ज़्यादा है, दिमाग में कम है, बॉडी में स्ट्रेंथ में ज़्यादा है, स्ट्रेंथ में कम है। वो सब की बॉडी डेवलपमेंट पे डिपेंड करता है कि किसको क्या लगता है। वो एक्सरसाइज ज़्यादा करता है, उसमें मैटर नहीं करता लड़का है लड़की है, उसकी बॉडी वैसे ग्रोथ करेगी। कोई फिजिकली एक्टिव रहने में जिम्नास्ट देखा है, वो फिजिकली कितने फ्लेक्सिबल रहते हैं, तो उसमें ये डिपेंड थोड़ी करता है लड़का लड़की है। दोनों की सेम बॉडी रहती है, लीन बॉडी। एक मार्शल आर्ट होता है, एक बॉडी बिल्डिंग होती है। मार्शल आर्ट में कोई ये मैटर नहीं करता है, जो कंटिन्यू ब्लैक बेल्ट ताइक्वांडो हो गया, जूडो हो गया, ये करते। कलवरी अपने रास्ते, मतलब केरला का कलवरी होती है ना, मार्शल आर्ट केरला की है। तो उनमें बस वो फ्लेक्सिबिलिटी डिपेंड करती है, उसमें ये नहीं देखती कि लड़का लड़की है। उसमें मेन चीज़ होती है तुम्हारी मसल्स कितनी एक्टिव है, तुम्हारी बॉडी कितनी लीन है। हर कोई परफेक्ट होता है, हर कोई ब्लैक बेल्ट लेता है, जिम्नास्ट खेलता है, जिम्नास्ट में बॉडी की वो मैटर नहीं करता लड़का लड़की है। उसके लिए परफेक्टिबिलिटी देखी जाती है कि लड़का कितना लीन है, कर सकता है नहीं कर सकता, मेन वेट को मेंटेन नहीं कर सकता। बॉडी बिल्डिंग में क्या है, बॉडी स्ट्रेंथ कितनी है उसकी, उसमें ये थोड़ी देखा जाता है लड़का लड़की है, वो स्ट्रेंथ देखी जाती है, बॉडी की स्ट्रेंथ कितनी है, कि वेट कितना लिफ्ट कर सकता है। तो ये नेगेटिविटी अपने दिमाग से निकालो कि लड़का कमज़ोर, लड़का ज़्यादा ताकतवर होता है, रो नहीं सकता, उसी को सब कुछ करना है, घर का मतलब बाहर का काम वो करेगा, लड़की अंदर की। भाई लड़कियाँ भी बाहर का काम करती है। तुम्हारे स्कूल में टीचर्स कितने हैं, कितने हैं? 40-50 140। तो उसमें वुमेन और मैन कितने कितने हैं? लेडीज महिला ज़्यादा है तो है ना, वो भी टीचर है। काम तो सब जॉब प्रोफेशन तो एक ही है। अब इसमें ये थोड़ी देखा गया कि लड़कियाँ वुमन थी, फीमेल थी या मेल था, उस हिसाब से डिवाइड कर दिया। नहीं, कैपेबिलिटी थी, तो जिसकी कैपेबिलिटी ज़्यादा थी वो वहाँ पे प्रेजेंट हो गया। तुम्हारे में कहीं में मेल ज़्यादा होंगी, फीमेल कम होगी, तो वो रिक्वायरमेंट डिपेंड करती है। उसमें ये नहीं देखा जाता कि मेल है फीमेल है। तो आज तुम्हें ये क्या लेते हैं, इसको प्लेज बोलते हैं ना, प्रतिज्ञा लेनी है। किसी को इस बेसिस पे वो नहीं करोगे डिसाइड कि ये लड़का है लड़की है। दोनों समान है, दोनों को समान रेस्पेक्ट देनी है, दोनों को समान अपॉर्चुनिटी देनी है। अपने परिवार में अपनी बहनें हैं, छोटी बच्चियाँ हैं, उनको सबको मोटिवेट करना है कि भाई तुम सब कुछ कर सकते हो। अगर तुम्हें लग रहा है कि वो डिमोटिवेटेड है कि हम कुछ नहीं कर सकते, हम घर के काम के लिए बने हैं, या कोई लड़का ऐसा है जो ज़्यादा सेंसिटिव है, तो उसकी मजाक नहीं उड़ानी, यार ये तो रोता रहता है, रोतड़ू है। वो सबकी मेंटलिटी होती है, इमोशन किसी में ज़्यादा होते हैं, किसी में कम होते हैं। उसका ये नहीं है कि लड़का है कि लड़की है। तो सब करोगे ना आज से ये? अपने घर वालों को बताना है कि दोनों इक्वल है, किसी में कोई डिफरेंस नहीं है, लड़का है या लड़की है। दोनों मेन पिलर है फैमिली के, कोई मैटर नहीं करता किसी के लड़के हैं, किसी के लड़के हैं, किसी के दोनों लड़कियां हैं। ये तुम्हारा जो मेंटलिटी है, तुम्हारा माइंड है, उनके प्रति परसेप्शन है, वो डिपेंड करेगा। और परसेप्शन क्या होना चाहिए? जेंडर न्यूट्रल, कि बस ह्यूमन है, ह्यूमन टेंडेंसी है कि ये क्या अचीव करेगा, ये इसकी स्ट्रेंथ है, इसकी बायोलॉजी डिसाइड नहीं करेगी ये क्या करेगा। तो परिवार वालों को क्या बताना है कि लड़के और लड़कियां दोनों समान हैं, और यही सिखाना है। दोनों को समान अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, सेंसिटिविटी होनी चाहिए कि लड़की के साथ किस किस प्रकार बिहेव किया जाता है। अब चीज़ आती है यहाँ पे कि लड़के और लड़कियों के साथ बिहेव कैसे किया जाता है। दोनों के साथ समान बिहेव करो, जैसा लड़के के साथ करोगे, लेकिन उनकी जब बायोलॉजी पे आ जाती है तब ट्रिगर नहीं होना चाहिए। कुछ मामलों में होता है कि इंसान को जो बॉयज होते हैं, लड़के होते हैं या मेल होते हैं, उनको फीमेल के जो स्ट्रक्चर, बॉडी स्ट्रक्चर होगी या उनकी मेंटलिटी होगी, उसको ध्यान में रखा जाता है। कि कोई पॉइंट आउट करता है, यार ये लड़की है, ये ऐसी है, इसका शरीर ऐसा है, ये तो ऐसी है, इसका कलर ऐसा है। वो चीज़ें दिमाग ख़राब करती है, वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए। सेंसिटिव रहो, इंसान बस तुम्हारे लिए इंसान है। किसी को गलत बोलो मत, किसी को गलत नज़र से मत देखो। लड़कियाँ हैं, उनका कुछ डोमेन होता है, वो अपने डोमेन में परफेक्ट होती है। लड़के होते हैं, उनका अपना डोमेन होता है। तो दोनों को एक दूसरे के डोमेन को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। अपॉर्चुनिटी में इक्वल है, लेकिन कुछ जगह ऐसी आती है
जहाँ पे तुम्हें ज़्यादा सेंसिटिव रहना पड़ेगा कि उनके साथ बिहेव कैसा कर रहे हो, उनके साथ बोल कैसे रहे हो, उनकी पर्सनल चीज़ों में कितना इंटरफेयर कर रहे हो, उनको जब उनसे बात करते हो तो उनकी सिचुएशन कैसी है, इस चीज़ का थोड़ा ध्यान देना होगा तुम्हें। ये कुछ ऐसे मुद्दे हैं जब लड़का या लड़की, आदमी या औरत हो गया, फीमेल के साथ बात करते टाइम, उनसे डिस्कस करते टाइम इंसान को ध्यान पता रहना चाहिए। और मेरे हिसाब से सबको पता है ना, जैसे तुम्हारे टीचर स्टूडेंट उनसे बात दो, तुम्हें बताते होंगे कि किस प्रकार तुम्हारा बिहेवियर कैसा रहना चाहिए लड़कियों के खिलाफ या लड़कियों के साथ में, कि किस लेवल तक तुम अपने हंसी मजाक, एक लेवल होता है, सबसे मेन चीज़ कहाँ पे आती है, हंसी मजाक का लेवल, उसका भी एक लेवल होता है, उससे न ज़्यादा होनी चाहिए न कम होनी चाहिए। और जेंडर न्यूट्रलिटी का ध्यान हमेशा रखा जाना चाहिए आदमी को बोलते टाइम। तो मेरे हिसाब से ये काफ़ी है तुम्हारी जेंडर न्यूट्रलिटी के लिए, समझने के लिए। इतना समझ चुके हो कि किस लेवल तक बिहेव करना है और किस सेंसिटिविटी के साथ में बोलना है। घर वालों को बताओगे? और मेरे हिसाब से तुम्हारे जो फीमेल स्टाफ है वो तुम्हें ज़्यादा सेंसिटिव रूप में या इफेक्टिव रूप में इसके बारे में बताइए। लड़की को जो है ज़्यादा सम्मान, ठीक है, ये ज़्यादा अच्छा है, लड़की को ज़्यादा सम्मान दो, हमारी बहनें उनको ज़्यादा सम्मान दो। सर ने IPS सर ने बहुत अच्छी बातें बताई, प्रिंसिपल सर ने बहुत अच्छी बातें बताई। वैसे फिर एक सवाल आपसे पूछना चाहती हूँ, जो ड्रग्स के बारे में सर ने बोला, मार्केट में जहर भी मिलता है, मेडिसिन भी मिलती है, जब तुम्हें बुखार होता है तुम क्या लेके खाते हो? तो तुम्हें इस बात का कंफर्म है कि तुम्हें ड्रग्स कभी भी नहीं लेना, कंफर्म है ना ये बात? आपको इस तरीके से याद रखना कि वो जहर है, मुझे पता है मैं खाऊंगा तो मैं मरूंगा, मुझे वो नहीं लेना। दूसरी चीज जो लड़कियों के बारे में बोली, ना सिर्फ अपने घर की माँ बहन, पड़ोस की भी अगर कोई लड़की है, उसकी माता है, उसकी रिस्पेक्ट करनी है। कोई लड़का किसी लड़की का पीछा नहीं करेगा, कोई लड़का किसी लड़की को देख के गाना नहीं गाएगा, कोई लड़का मार्केट प्लेस में जाके इसलिए नहीं जाएगा कि मैं इस लड़की को टच कर सकूं और मुझे सेटिस्फैक्शन मिले। ये सारा क्राइम है। और अगर आप दिमाग में बात बैठी हुई है कि मैं 18 साल का नहीं हूँ, मुझे जेल नहीं होगी, तो इस बात को दिमाग से निकाल दो। कानून में बहुत बदलाव हुए हैं। अगर आप किसी भी तरीके से ऐसे महिला के साथ अपराधी घटना करेंगे और बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं भी करेंगे तो भी सजा मिलेगी ही मिलेगी। उस जेल का नाम सुधार गृह है, जहाँ लड़कों को 18 साल से कम बच्चों को रखा जाता है। तो इस बात को जहांगीरपुरी के इलाके से अपने दिमाग से खत्म कर दो कि आज के बाद ना मैं किसी लड़की को टच करूंगा, ना गाना गाऊंगा, ना ही ये मेरी जागीर है। इस बात को अपने दिमाग में अच्छे से बिठा लो। करेंगे बात ध्यान से? यस मैम। तो मुझे आपके इलाके से खबर नहीं आनी चाहिए कि यहाँ पर किसी लड़की के साथ कोई गलत घटना हुई, कम से कम इन बच्चों से तो नहीं। क्या ये मान लो?